आज हम HSK 1 का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें राइटिंग होगी, रीडिंग होगी और स्पीकिंग भी साथ साथ होगी। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको टोन्स के बारे में एक दफ़ा दोबारा बताना चाहती हूँ, जो कि बहुत ज़रूरी है। मेरे लेफ्ट साइड पे टोन्स गिवन है, तो मैं एक दफ़ा वो रिवाइज करती हूँ। हम पहले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा करते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज में टोटल 4 टोन्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ये लाइन है। जब एक किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर स्ट्रेट लाइन आए तो आपने उसको थोड़ा हाई और लेवल में पढ़ना है, ना ऊपर हो आवाज़ आपकी ज़्यादा ना नीचे हो। जैसे ये MA माँ है, तो अगर माँ में पढ़ूंगी तो होगा माँ, ना ऊपर ना नीचे आवाज़। अगर ये सेकंड टोन आए ये इस तरह, तो आवाज़ थोड़ी राइजिंग, थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। ये माँ थी, राइट, ये माँ होगा, माँ थोड़ा राइजिंग वॉइस हो। थर्ड हमारे पास है ये वी टाइप, ये इसके ऊपर है, तो इसका होगा पहले फॉलिंग फिर राइजिंग। पहले फॉलिंग माँ माँ, और हमारे पास चौथी है थोड़ी शार्प और फॉलिंग माँ माँ, ठीक है, जल्दी माँ 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 माँ। टोटल 4 टून्स है। तो हमारा आज का पहला वर्ड है नी। मैं आपको इसकी राइटिंग भी सिखाती हूँ। सबसे पहले आप लोग ये देखो, इसके ऊपर आप देखोगे तो थर्ड ट्यून है, राइट, थर्ड है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? नी, राइट। इसको पहले फॉलिंग फिर राइजिंग, नी। इसका मतलब होता है यू। चाइनीज में जब आप लोग यू बोलना चाहते हो या तुम बोलना चाहते हो तो आप लोग बताओगे नी, राइट। अब इसकी राइटिंग सीखते हैं। इसको हम लोग कैरेक्टर बोलते हैं, इसको हम लोग फिनीम बोलते हैं, और ये हमारे पास इंग्लिश मीनिंग है। तो हम लोग स्ट्रोक्स बनाते हैं। ये कैरेक्टर है, इसके अंदर जो लाइनें गिवन है इनको हम लोग स्ट्रोक्स बोलते हैं। देखते हैं कि नी के अंदर कितने स्ट्रोक्स हैं। पहले आपने एक डाउनवर्ड थोड़ी सी इस तरह की लाइन बनानी है, ठीक है, इस तरह। ये पहला आपका स्ट्रोक है। उसके बाद मिड से नीचे लेकर आना है, ये दूसरा स्ट्रोक है। उसके बाद इसी तरह की एक और लाइन ड्रॉ करनी है, ये तीसरा है, ठीक है। अब इधर से आपने ऐसे करना है, तो ये आपका चौथा स्ट्रोक है। मिड से दोबारा एक स्ट्रेट लाइन, फिर थोड़ी सी टिल्टेड, ये आपका 5वां स्ट्रोक है। और ये लाइन इसी तरह 6 और ये 7। तो नी में टोटल हमारे पास 7 स्ट्रोक्स हैं, ठीक है, 7 लाइनें हैं। पहले ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 एंड देन 7। तो ये हमारे पास है नी। नी का मतलब होता है यू, राइट। अब हम दूसरा वर्ड पढ़ते हैं। दूसरा वर्ड है हमारे पास नीन। नीन इसी तरह नी ड्रॉ करना है पहले, लेकिन बस इसका डिफरेंस ये है कि एक और नीचे थोड़ा डिफरेंट सा कैरेक्टर आएगा, इस तरह। ये डिफरेंट है, ये दोनों सेम है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। निन, NI, अपवर्ड है N। निन मतलब होता है यू, लेकिन थोड़ा रिस्पेक्टफुल वे में। किसी आपसे कोई बड़ा हो, जैसे हम लोग उर्दू में एक तुम बोलते हैं, राइट। तुम जब हमसे कोई छोटा हो या हमारा क्लासमेट हो, दोस्त हो, कोई फेलो हो, तो हम लोग तुम यूज करते हैं, तब आप लोग नी यूज कर सकते हो। लेकिन कोई आपका टीचर हो, आपके पेरेंट्स हो, आपसे कोई बड़ा हो, तब आपने नेम यूज करना है, ठीक है, रिस्पेक्टफुल वे में। तो नेम का कैरेक्टर हम लिखते कैसे, ये तो हमने सीख लिया है, राइट। पहला स्ट्रोक है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, सेम नी की तरह, 5th वन, 6th वन एंड 7, ओके। और फिर उसके बाद ये इधर एक छोटी सी लाइन, इस तरह की छोटी सी, ये है, ये 7 था, ये 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद इस तरह करके ये ड्रॉ करनी है थोड़ी सी ना बेयर टाइप, लेकिन स्टार्ट आपने यहाँ से लेना है। ये हमारे पास 8 था, ये 7 था, ये 8 था, और फिर ये 9 है, और ये 10 है, और ये 11। टोटल 11 स्ट्रोक्स है नीन में।
ठीक है, और इसके ऊपर कौन सा ट्यून आता है, सेकंड ट्यून। आपने आवाज को थोड़ा राइज करके पढ़ना है। ये हमारे पास है नीन, नी मतलब यू, नीन मतलब ऑल्सो यू, लेकिन रिस्पेक्टफुल वे में। और हम पढ़ते हैं थर्ड वर्ड हाउ, हाउ, एच ए ओ, हाउ। इसके ऊपर थर्ड ट्यून है। कैसे पढ़ेंगे, हाउ, हाउ, हाउ मतलब फाइन, ओके, फाइन, ठीक। उर्दू में हम लोग ठीक बोलते हैं, राइट। हाउ का मतलब होता है फाइन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ोगे नी हाउ, चाइनीज में हम लोग नी हाउ बोलते हैं, हेलो। अगर आपसे कोई मिले, ग्रीटिंग करो आप लोग, तो आप बोल सकते हो नी हाउ मतलब हेलो, जैसे हम लोग उर्दू में सलाम करते हैं, राइट, या इंग्लिश में हेलो बोलते हैं। तो आप लोग चाइनीज में इसको नी हाउ बोल सकते हो, नी हाउ, नी हाउ, नी हाउ। अगर आप लोग नीन हाउ बोलना चाहो किसी, जैसे आप लोग अपने टीचर से मिलते हो, तो आप बोल सकते हो नी हाउ या नीन हाउ, राइट। टीचर से जब आप मिलोगे रिस्पेक्टफुल वे में नीन हाउ, आपका फ्रेंड है तो आप लोग नी हाउ बोल सकते हो। हम लोग अब हाउ की राइटिंग सीखते हैं कि हाउ को हम लोग कैसे लिखते हैं, कितने स्ट्रोक्स है। फर्स्ट ये एल बनाओ, लेकिन इसको थोड़ा नीचे इस तरह करो। फिर उसके ये फर्स्ट स्ट्रोक है, और दूसरा ये इधर से, ये दूसरा स्ट्रोक है, और ये आपके पास तीसरा स्ट्रोक है, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस तरह बनाओ, ये चौथा स्ट्रोक है, और ये आपके पास पांचवा स्ट्रोक है। टोटल 5 स्ट्रोक्स हैं हाउ के, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये हमारे पास हाउ है, नी हाउ या फिर नीन हाउ। फोर्थ वर्ड हम पढ़ते हैं, फोर्थ वर्ड हमारे पास है नीमन, नीमन, नी तो सेम है, राइट, क्यू। नीमन क्या होता है, एन आई नी, थर्ड टून, मन, एम ई एन, मन। फॉर एग्जाम्पल यू ऑल कह सकते हैं, राइट, इस तरह हम लोग लिखते हैं यू ऑल। जब एक से ज्यादा लोग हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक दोस्त हो तो आप कह सकते हो नी हाउ। अगर एक से ज्यादा दोस्त हो, जैसे 4-5 हो या 2 हो, तो आप कह सकते हो नीमन हाउ, मतलब एक से ज्यादा लोगों के लिए हम लोग मन लगाते हैं प्लूरल के लिए, ठीक है। तो मन की राइटिंग कैसे होगी, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट स्ट्रोक, सेकेंड स्ट्रोक, थर्ड, फिर एक लाइन, फोर्थ, सेम 2 लाइनें, इसको थोड़ा ऊपर करना है, इस लाइन को इससे, फिर उसके बाद ऐसे एक स्क्वायर ब्रैकेट की तरह ड्रॉ करना है। तो ये क्या है, मन है, नी मन, ठीक है। आप लोग कह सकते हो नी हाउ, निन हाउ या फिर नीमन हाउ, राइट। फिफ्थ वर्ड है तुई पूछी, सॉरी मैं इसको दोबारा लिखती हूँ। तुई पूछी क्या होता है, DUI, दुई, ये सेकंड टोन है। तुई पू, पू के ऊपर कोई ओ नहीं है, BU, बूनी पू भी पढ़ते हैं, बू भी है, ठीक है, पू पढ़ो आप लोग। तुई पू छी मतलब QI, छी। तुई पूछी मतलब होता है सॉरी। चाइनीज में हम लोग तुई पूछी, तुई पूछी, तुई पूछी सॉरी को बोलते हैं, ठीक है। तुई पूछी, तुई पूछी, इनके भी अलग अलग मतलब होते हैं, लेकिन जब हम लोग साथ पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है तुई पूछी। अगर आप किसी से माफी मांगना चाहो तो आप कह सकते हो तुई पूछी, तुई पूछी, ओके। इसकी हम लोग राइटिंग सीखते हैं। सबसे पहले तुई देखते हैं। पहले ये वाला स्ट्रोक ड्रॉ करना है, 7, एक 7 ड्रॉ करना है, फिर ऐसे एक लाइन, ठीक है। उसके बाद
स्ट्रेट लाइन, फिर उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे, ये तुई है, ठीक है। फर्स्ट ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये, और फिर ये तुई। पू, पू का मतलब होता है नॉट, वैसे तो नॉट होता है। पहले ये लाइन ड्रॉ करें, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर लास्ट ये तुई। पू छी को कैसे ड्रॉ करते हैं? स्ट्रेट लाइन, फिर ऐसे एक प्लस बनाओ, फिर ये लाइन, पहले स्ट्रेट लाइन, फिर एक प्लस बनाओ, फिर ये लाइन, फिर ये, और फिर ये, देन दिस वन, और फिर ये। थोड़ा लंबा करें इसको, ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये अलग है इधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तुई पुछी का मतलब होता है सॉरी, राइट। अब नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं। 6 और लास्ट वर्ड है मे, गुन शी। मे, ई के ऊपर सेकेंड ट्यून है मे, G U A N। गुन ए के ऊपर फर्स्ट ट्यून है, थोड़ा लंबा करना है। X I, शी के ऊपर कोई ट्यून नहीं है। जब भी X आए तो आपने उसको थोड़ा इस वाले अंदाज में पढ़ना है, शी। मेगवान शी का मतलब होता है नो प्रॉब्लम, ओके, कोई बात नहीं। हम कहते हैं ना कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मेगवान शी, जैसे अगर आप किसी से कहते हो तुई पूछी सॉरी, तो वो आगे से जवाब दे सकता है मेगवान शी, इट्स ओके, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, तो इसकी राइटिंग हम सीखते हैं। मेगवान शी की राइटिंग, मे ऐसे, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये। मे गुआन कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ये, सेकेंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये। मे, सॉरी इसको ना थोड़ा सा बाहर करके लिखे। मे गुआन शी को कैसे लिखेंगे? मे गुआन शी, ऐसे फर्स्ट लाइन, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये और ये। मे गुआन शी, तो ये मे गुआन शी है। तो HSK1 चैप्टर 1 में टोटल हमारे पास 6 न्यू वर्ड्स हैं, बहुत इजी है। आप लोग अपना नोटबुक निकाल कर उस पर 10-15 दफ़ा आप लोग राइटिंग करोगे तो खुद ब खुद आपको चीज़ें समझ आएंगी और इजी फील होगा। स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है कि यार ये क्या है, नई चीज़ जब हम लोग सीखते हैं तो वैसे भी मुश्किल लगती है, राइट। एक दफ़ा आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तो बहुत ईजी लगेगा। फर्स्ट वर्ड है नी का मतलब होता है यू। सेकेंड वर्ड है निन का मतलब भी होता है यू, लेकिन रिस्पेक्टफुल वे में। तीसरा वर्ड है हाउ, मतलब फाइन। चौथा वर्ड है नीमन, मतलब यू ऑल, जब एक से ज्यादा लोग हो तो नीमन यूज करते हैं। पांचवा है तुई पुची, मतलब सॉरी। छठवा वर्ड है मेक्वानशी, मतलब नो प्रॉब्लम। अगर आप नी पढ़ते हो तो वो होता है यू। जब आप किसी चाइनीज से मिलोगे या आप चाइनीज बोलना चाहते हो तो आप लोग चाइनीज स्टार्ट ही हम लोग नी हाउ से करते हैं, राइट। नी हाउ होता है हेलो। नीमन हाउ मतलब एक से ज्यादा लोगों को हम लोग हेलो बोलना चाहे तो हम लोग नीमन हाउ बोलेंगे। अगर किसी को रिस्पेक्टफुल वे में किसी के साथ रिस्पेक्टफुल वे में बात करनी है तो आप लोगों ने कहना है नीन हाउ। किसी टीचर को या आपके पेरेंट्स को नीन हाउ, राइट। नी हाउ तो फ्रेंड्स हुए, नीन हाउ बोलोगे आप लोग। अगर आप सॉरी बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो तुई पुची। अगर आप नो प्रॉब्लम
रिस्पॉन्स करना चाहते हो नो प्रॉब्लम, तो आप लोग कह सकते हो मे ग्वानशी, मे ग्वानशी। तो यहाँ पे हमारा आज का जो टॉपिक था वो एंड होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, ज़ाइजियन।